आरएएस करंट अपडेट में आपका स्वागत है। चर्चा का हमारा विषय है ब्लैक टाइगर। सबसे पहले जानेंगे यह चर्चा में क्यों है, उसके बाद ब्लैक टाइगर के बारे में जानते हुए भारत में बाघ संरक्षण के प्रयासों को समझेंगे और उसके बाद सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न। हालिया खबरों के अनुसार भारतीय फोटोग्राफर और नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर प्रसेनजीत यादव ने ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में 120 दिनों की मेहनत के बाद एक दुर्लभ ब्लैक टाइगर की तस्वीर खींची। यह तस्वीर नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका के अक्टूबर 2025 अंक के कवर पर प्रकाशित हुई, जो भारत के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। ब्लैक टाइगर के बारे में। ब्लैक टाइगर बंगाल टाइगर की ही एक दुर्लभ रंग रूप की प्रजाति है। यह कोई विशिष्ट प्रजाति या भौगोलिक उप प्रजाति नहीं है। ट्रांस मेम्ब्रेन एमिनोपेप्टिडेज क्यू टैक पेप जीन में एकल उत्परिवर्तन ऊपरी खाल के रंग और स्वरूप हेतु होता है, जो जंगली बिल्लियों को उनका काला रंग प्रदान करता है। ऐसे बाघों के असामान्य रूप से गहरे या काले रंग को स्यूडो मिलानिस्टिक कहा जाता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बाघ पूर्वी भारत में एक अलग आबादी है। उनके एवं अन्य बाघ आबादी के बीच जीन प्रवाह बहुत प्रतिबंधित है। भारत में बाघ संरक्षण के प्रयास। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करती है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यह MOEFCC के तहत एक वैधानिक निकाय है और वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। NTCA का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L1 के तहत किया गया है। संरक्षण का आश्वासन बाघ मानक CATS मापदंड का एक समूह है, जो बाघ स्थलों को यह जांचने की अनुमति देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघ संरक्षण सफल होगा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से पूर्वी घाट के पूर्वी छोर पर स्थित है। टाइगर रिजर्व के लिए इसका चयन आधिकारिक रूप से वर्ष 1956 में किया गया था, जिसको वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत लाया गया। भारत सरकार ने जून 1994 में इसे एक जैवमंडल रिजर्व यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया। यह बायोस्फीयर रिजर्व वर्ष 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा भी है। सिमलीपाल बाघों और हाथियों सहित जंगली जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है। इसके अतिरिक्त यहाँ पक्षियों की 304 प्रजातियों, उभयचरों की 20 प्रजातियों और सरीसृपों की 62 प्रजातियां हैं। आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को जैवमंडल रिजर्व कब घोषित किया गया था? A 1956, B 1973, C 1994 और D 2009।